नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि अपन ने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिम मैकफर्सन और उसकी वाइफ के बारे में अपन ने चर्चा की थी। जो कोनी मैकफर्सन थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, और जो ऑथर था उस ऑथर को एक लेटर मिला था ड्रॉवर, जो सीक्रेट ड्रॉवर थी। उसमें अपन पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड में अपन ने एक स्टडी ली थी इसकी। इस स्टडी के बाद में अपन जो फर्स्ट पैरा पढ़ चुके हैं, आज पैरा सेकंड का टर्न है। सेकंड पैरा में अपन पढ़ रहे हैं जो लेटर की शुरुआत क्या थी, लेटर में क्या लिखा था, जी मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को क्या क्या लिखा था इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। डियरेस्ट कोनी की देखो, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। कि मैं आपको लिखते हुए आज बड़ा खुश हूँ, दिमाग से बिल्कुल शांति चाहिए, मेरे दिमाग में इतनी खुशी है क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन, कि आज अभी एक ऐसी वंडरफुल घटना घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मैं जिसको आपको तुरंत बताना चाहूँगा, कि मैं आपको तुरंत मुझे बताना भी चाहिए कि ऐसी घटना आज मॉर्निंग को हुई है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, की कल की मॉर्निंग हम सभी क्या थे, जितने में हम आर्मीज थे, हम जितने भी सैनिक थे, हम सभी अपनी जो ट्रेंचेस थी, ट्रेंचेस का मतलब होता है जो गहरी खाइयाँ होती है, जिसमें क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ट्रेंचेज ज़मीन में खड्डा खोद कर अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते थे सैनिक, उन्हीं गड्ढों में रहते हुए अपना जो हथियार थे उन हथियारों को चलाते थे। मतलब आप कह सकते हो कि वो अपने बचाव के लिए उन गड्ढों का सहारा लेते थे, उसको ट्रेंचेज बोलते हैं। गहरी जो खाइयाँ, उन्हीं में वो युद्ध लड़ते थे। क्रिसमस मॉर्निंग की बात है। इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग की बात है, जब वो क्रिसमस मॉर्निंग थी। यस्टरडे की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो क्रिसमस मॉर्निंग की बात होगी, क्योंकि वो तो 26 डेट को लेटर रिसीव हुआ था, इसलिए वो यस्टरडे मॉर्निंग इसलिए आया, क्योंकि क्रिसमस मॉर्निंग की यदि बात करो तो 25 दिसंबर को आना चाहिए, तो 25 दिसंबर को हुआ था, लेकिन जो लेटर रिसीव हुआ था इनको 26 को हुआ था। लेटर लिखा भी गया था। इट वॉज क्रिस्प, ये बहुत ठंडा दिन था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों ओर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मॉर्निंग कभी नहीं देखी थी। इतनी अच्छी मॉर्निंग थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी कोल्ड और फ्रॉस्टी थी। कोल्ड यानी इतनी ठंडी, और फ्रॉस्ट यानी जो कोहरा होता है, कोहरे वाली मॉर्निंग थी, जो क्रिसमस मॉर्निंग होनी भी चाहिए। क्रिसमस मॉर्निंग को ठंड भी होनी चाहिए और कोहरा भी होना चाहिए, और उतना था। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, आई शुड लाइक टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। हालांकि मुझे ये बताना भी चाहिए, मैं आपको ये बताने में भी एबल हूँ, दैट वी बिगेन इट, कि हमने इसकी शुरुआत की थी। बट द ट्रथ, लेकिन सत्यता इस बात में, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहते हुए ये भी शर्म आती है, इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, क्या ये फ्रिज ने शुरुआत की थी। जो भी घटना हुई है, घटना के बारे में बता रहा है, क्या वो जो फ्रिज थे उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। देखिए जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को बता रहा है कि देखो फर्स्ट पहले क्या हुआ था, समवन सा ए वाइट फ्लैग, कि समवन सा, हमें एक कोई आदमी देखा, ए वाइट फ्लैग वेविंग, वो एक वाइट फ्लैग था उसके पास में, वो लहरा रहा था, लहराते हुए फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, जो हमारे अपोजिट ट्रेंच थे, यानी हमारी जो दुश्मन सेना थी फ्रिज, जो हमारी दुश्मन सेना थी फ्रिज, उनमें से उनकी तरफ से वो आ रहे थे, क्योंकि ये तो जो जिम एक पर्सन था वो तो ब्रिटिश सेना का सैनिक था, तो हमारी जो अपोजिट सेना थी फ्रिज, तो उनमें से एक आदमी एक सफ़ेद फ्लैग लेकर, वाइट फ्लैग लेकर लहराते हुए हमारी तरफ आ रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम एक्रॉस नो मेंस लैंड, देन तभी क्या होता है, दे वर कॉलिंग आउट टू अस, वो हमें पुकार रहे थे, मतलब वो सभी जो फ्रिज के सैनिक थे वो हमें पुकार रहे थे। अस फ्रॉम एक्रॉस नो मेंस लैंड, वो नो मेंस लैंड एक ऐसी जगह होती है, नो मेंस लैंड का, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, मतलब वो युद्ध वाला स्थान होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, तो उस जगह पर आकर वो हमें पुकारे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वो क्या कह रहे हैं, पुकारते हुए आ रहे हैं, और उनको हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं उनको, कि है टॉमी। और टॉमी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टॉमी किसको कहा जाता है। टॉमी है जो फ्रिज जिनको कहा जाता है, जो फ्रिज होते हैं वो जर्मन आर्मी के लिए आया है, और जो टॉमी आया है वो इन ब्रिटिश आर्मी के लिए आया है। तो ब्रिटिश आर्मी के लिए वो हैप्पी क्रिसमस विश कर रहा था। व्हेन वी हैड गोट अवर द सरप्राइज, और जैसे हमें क्या हुआ था, उस पर काफ़ी सरप्राइज हुआ था, मतलब युद्ध के मैदान में इस प्रकार से ये वाइट फ्लैग लेकर आ रहा है, जैसे मतलब एक सिंबल ऑफ पीस होता है, वाइट फ्लैग शांति का एक प्रतीक होता है, तो उस प्रकार से
यदि आ रहा है तो हमें सरप्राइज़ हुआ। सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम में से कुछ ने वापस चिल्लाया। पुनः मतलब प्रत्युत्तर दिया। सेम टू यू फ्रिज, कि सेम टू यू फ्रिज, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि आखिर ऐसे कैसे, दैट वुड बी दैट, कि ऐसा का ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, और हमने वैसा भी किया। मतलब जैसे उन्होंने विश किया था हैप्पी क्रिसमस हमें, तो हमने भी विश कर दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप, लेकिन तभी अचानक वन ऑफ देम, उनमें से एक वाज अप, ऊपर आ गए, उनमें से एक हमारे जस्ट पास में आ गया। देयर इन हिज ग्रे ग्रीन कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और देन हिज ग्रे ग्रीन कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और जो हिज ग्रे ग्रीन कोट, और वो ग्रे ग्रीन कोट में था और उसने अपना वहाँ पर आकर वाइट फ्लैग लहराया था। डोंट शूट लेट्स, कि हे लड़कों, आकर वहाँ पर क्या कहता है, वो जो जर्मन फ्रिट्स था वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर क्या कहता है कि डोंट शूट लेट्स। लेट्स मीन्स होता है लड़कों या सैनिकों, कि देखो सैनिकों मुझे शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई वहाँ पर आकर चिल्लाता है। मतलब वही आता है जो तिरंगा लेकर आता है, वाइट फ्लैग लेकर आता है, वाइट फ्लैग लेकर आता है। वो कहता है कि समवन शाउटेड, वो कहता है कि डोंट शूट लेट्स, की लड़कों हमें आप शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया था। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैराफिट, तभी क्या होता है, अचानक दूसरा फ्रिट्स वहाँ पर और आ गया, और वो पैराफिट पर आ गया। पैराफिट आप कह सकते हो, पैराफिट एक ऐसा स्थान होता है, जैसे मैंने आपको ट्रेंचेज के बारे में बताया था, जो गहरा खड्डा होता है उसको ट्रेंचेज बोलते हैं। और जो गहरे खड्डे के ऊपर वाला स्थान होता है, जहाँ पर जैसे आप बोल सकते हो कि एक प्लेटू होता है, प्लेटू टाइप में होता है, पठार के ऊपर कोई व्यक्ति जाकर खड़ा रहता है, उसको पैराकिट बोलते हैं। तो वो ऊंचे स्थान पर आकर खड़ा हो गया, उसको पैराकिट कहते हैं। वहाँ पर एक फ्रिज आकर खड़ा हो गया, एंड अनोदर, और फिर दूसरा भी आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने व्यक्तियों को कहा। इट्स ए ट्रिक, हो सकता है ये कोई चालाकी हो। इट इज़ ए ट्रिक, ये कोई चालाकी हो सकता है। बट इट वॉजंट, लेकिन ये चालाकी नहीं थी, ये कोई चाल नहीं थी उनकी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, तभी क्या होता है, उनमें से एक उधर से जर्मन आता है, यानी फ्रिट्स आते हैं, एक जर्मन जो आर्मी सैनिक होता है वो वहाँ से आता है, और एक बोतल को वो वेविंग करते हुए आता है, अपने सिर के ऊपर से बोतल को वेविंग करते हुए आता है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, कि देखो इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सोसेज, देखो हमारे पास में स्नैप्स भी है, हमारे पास में स्नैप्स भी है, हमारे पास में सॉसेज भी है। स्नैप्स क्या होता है, एक जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से बनी हुई एक जर्मन की ड्रिंक होती है पीने की, उसको स्नैप्स कहा जाता है। और सॉसेज हमारे पास में वी मीट यू, यस वी मीट यू, हम आपसे मिलेंगे, क्या आप रेडी हो? यस, क्या आप रेडी हो क्या? वो इसी से क्वेश्चन पुट अप करता है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अप अक्रॉस नो मंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और तभी अचानक क्या होता है, उनमें से दर्जनों आदमी उसकी तरफ, उन नो मेंस लैंड जो होती है, जो स्थान होता है जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, वहाँ पर लगभग दर्जनों आदमी या दर्जनों सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में कोई राइफल तक भी नहीं होती है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस होता है, वो वहाँ पर ऊपर आया। कम ऑन बॉयज़, और वो आकर कहता है कि कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, बताओ अब हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर तो वहाँ पर रुकने का कोई उनका मन भी नहीं था। वो आकर कहता है कि आखिर आज तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो जो जिस चीज़ के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं उस युद्ध को आज भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, तो आज क्रिसमस का दिन है, इसलिए युद्ध को बुलाकर हमें क्रिसमस विश करना चाहिए एक दूसरे को। इसलिए वो ऐसी पार्टी सार्टी करने के चक्कर में रहते हैं। आई वॉज द ऑफिसर, उसने कहा, जो लड़का आता है वो कहता है कि आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर हूँ। मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे, हालांकि ये जो जिम एक पर्सन है, वो जिम एक पर्सन अपनी वाइफ को क्या कह रहा है, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उसको वहीं पर और तभी रोक देना चाहिए जब वो ऊपर आ रहा था। आई सपोज, शायद मैंने सोचा कि मुझे उसको रोक देना चाहिए। बट द ट्रुथ इज़ दैट इज़ नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे दिमाग में ऐसा आया ही नहीं, घटित ही नहीं हुआ कि मैं उसको रोकूँ। बट द ट्रुथ दैट इज़ नेवर अकर टू मी, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि मैं उसको रोकूँ। आई शुड, कि मुझे रोकना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं उसको रोकूँ। ऐसी घटना के बारे में या मेरे दिमाग में ऐसा विचार भी नहीं आया। ऑल अलोंग दियर लाइन एंड
आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स ऑल अलोंग देयर लाइन, जो उनकी लाइन थी और हमारी लाइन थी। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनोदर, मैं देख सकता था कि वो एक दूसरे व्यक्ति हमारी तरफ आ रहे थे। ग्रे कोट्स, उनके पास में ग्रे कोट्स थे, खाकी कोट थे। मीटिंग इन द मिडल, वो बीच में आकर मीटिंग कर रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था। जिम एक पर्सन क्या करा, मैं भी उस मीटिंग में शामिल हो गया। मतलब हम दुश्मन जो सेना थी वहाँ पर हम आपस में मिल लिए थे, हम एक दूसरे पे मीटिंग करने लगे, मिडिल में आकर खड़े हो गए थे। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, हम मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में शांति बनाने का प्रयास कर रहे थे। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे। यू कांट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती। डियरेस्ट कोनी, अपनी वाइफ को कह रहा है, अपनी पत्नी को बोल रहा है कि तुम कल्पना नहीं कर सकती डियरेस्ट कोनी। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि उस समय मेरी फीलिंग्स क्या थी जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा ना। हु अप्रोच्ड मी, वह मेरे पास आया। हेड आउटस्ट्रेच्ड का मतलब जैसे बाहें फैलाकर गले लगना या आलिंगन होना, वह बाहें फैलाकर मेरी तरफ आता है। हैंस वुल्फ ही सेड, उसने कहा मैं हैंस वुल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड, उसने मेरे हाथ को ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसको पकड़ लिया और बड़ी उत्सुकता से वो मेरा हाथ पकड़ता, गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ता। आई एम फ्रॉम दुसेल्डोर्फ, मैं दुसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो प्लेयर हूँ ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, देखो आपको हैप्पी क्रिसमस, और उसको आकर वो क्या करता है, हैप्पी क्रिसमस विश करता है, उसको आकर वो हैप्पी क्रिसमस विश करता है। थैंक यू। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पेज है उसका ट्रांसलेशन अपन अगले के पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।